नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है और हम आज बात करेंगे ओरल कैंसर पे। भारत में पिछले साल ओरल कैंसर के 1.25 लाख से ज्यादा नए मरीज आए थे और पिछले साल करीब 55,000 डेथ्स सिर्फ ओरल कैंसर की वजह से हुई थी। लेकिन जो इसमें चिंताजनक बात थी वो ये थी कि जितने केस डायग्नोज हुए थे उसमें से 70% से ज्यादा मरीज एडवांस स्टेज में डायग्नोज हुए थे, अर्थात स्टेज 3 या स्टेज 4। और अगर हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट की बात करें तो जहां वेस्टर्न कंट्रीज में 5 ईयर सर्वाइवल रेट 80% है, अगर डायग्नोसिस लेट होता है स्टेज 3 या स्टेज 4 में तो इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट घट के मात्र 20% रह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जो हम अपने देश में देख रहे हैं कि जो मरीज डायग्नोज हो रहे हैं वो काफी देर से डायग्नोज हो रहे हैं। अगर कारणों की बात करें तो सिर्फ टोबैको ही इसका एकमात्र कारण नहीं है। इसके अलावा शार्प टूथ या शार्प डेंचर्स का होना, अल्कोहल का, पुअर न्यूट्रिशन और पुअर ओरल हाइजीन, ये सबका क्यूमुलेटिव एक्शन है जिसकी वजह से हमारे देश में ओरल कैंसर के मरीज ज्यादा है। अगर हम सबसे इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें जो मरीज अपने खुद से आप चेक कर सकते हैं, वो सबसे सामान्य और सबसे प्रारंभिक अवस्था में जो समस्या आती है वो मुंह में छालों की या सफेद अथवा लाल किसी भी दाग या धब्बे की या मुंह का कम खुलना। अगर इसमें से कोई भी समस्या आपको हो रही है और रेगुलर हो रही है तो आपको बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए और मुंह में किसी भी प्रकार का घाव या कोई भी सफेद छाला या सफेद घाव अगर 14 दिनों से ज्यादा है और 14 दिनों के बाद दवाई से या वो खुद से ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी बायोप्सी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ये आप सभी को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप टोबैको यूज करते हैं, आपके घर में कोई टोबैको यूज करता है और आपने खुद से मिरर के सामने या टॉर्च से देखा कि मुंह में किसी प्रकार का छाला है या सफेद दाग है और 14 दिनों से ज्यादा है तो उस तभी आपको तत्काल जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार बायोप्सी कराना चाहिए। कुछ भ्रांतियां हैं जिसके बारे में बताना चाहूंगा। पहला तो ये कि किसी भी प्रकार से बायोप्सी, लोगों में ये बहुत डर रहता है कि हम बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बायोप्सी से कैंसर, मुंह का कैंसर का फैलने की कोई संभावना नहीं है। कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं है जिसमें ये पाया गया हो कि बायोप्सी के बाद जो है वो कैंसर नहीं है तो कैंसर हो गया हो या कैंसर बहुत तेजी से फैल गया हो। तो ये एकमात्र भ्रांति है जिससे आपको दूर रहना चाहिए। दूसरी ये कि दांत निकलवाने से कैंसर नहीं होता है। ऐसा कोई भी, वापस से ये एक और भ्रांति है जिनको बहुत लोगों को लगता है कि हम दांत निकालेंगे तो कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तीसरी बात ये है कि आप टोबैको नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर नहीं हो सकता है। आपको कहीं भी कैंसर हो सकता है, इसीलिए रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। और अगर आपको जैसा मैंने बताया कोई वैसा सफेद दाग है, लाल दाग है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। आप चाहे कैंसर का सेवन, टोबैको का सेवन करते हो या नहीं करते हो। अगर कोई भी शार्प टूथ है आपके मुंह में जिससे गाल आपका बार बार कट रहा है या कोई अगर आपने डेंचर पहना हुआ है जिससे बार बार गाल कट जा रहा है तो उस केस में भी जो है इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट से सलाह लें और जो शार्प टूथ है उसको वो लोग ट्रिम करके उसको ठीक कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात कि साफ सफाई, मुंह के साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान दें। हरी साग और सब्जियां खाने से कैंसर का खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो जो आपका डाइट है उसमें ये सब चीजों को लेकर सचेत रहें। तो अगर आपका कोई इस पे कोई आपकी शंका है या कोई डाउट है या किसी भी तरह का सवाल है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। धन्यवाद।